Assalamu alaikum. This is Mirza Sadbek. I hope you people are doing well. IBCC अटेस्टेशन से रिलेटेड काफ़ी सवाल पाइल अप हो गए थे। सोचा उसे अटेस्ट कर लूँ एक एक करके, क्योंकि बहुत सारे हो गए हैं और उसको कमेंट भी नहीं किया जा सकता। तो मैं एक Q&A सॉर्ट ऑफ वीडियो ये मैं बना रहा हूँ, जिसके अंदर जो भी क्वेरीज़ हैं उसको हम एड्रेस कर लेते हैं। तो एक भाई हैं, उनका सवाल है कि भाई पिशावर बोर्ड के डॉक्यूमेंट कराची की IBC से अटेस्ट हो जाएंगे? वेरीफाई करवा दिए हैं पिशावर बोर्ड से। देखिए मेरे भाई, पिशावर बोर्ड से अगर आपने वेरीफाई करवा लिए हैं तो यहाँ पे आपकी जो अटेस्टेशन है वो हो जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ योर ओरिजिनल डॉक, उसके बिहाफ पे ही आपकी जो है यहाँ पे अटेस्टेशन होगी। कराची एक रीजनल ऑफिस है, प्रोबेबली हो जाएगा यहाँ पे। अगर नहीं होता तो फिर आपको इस्लामाबाद डायरेक्ट भेजना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद एक दूसरा सवाल है, मैट्रिक मार्कशीट ना हो तो मैट्रिक सर्टिफिकेट काफ़ी है अटेस्टेशन के लिए? देखिए, अगर आपको सर्टिफिकेट करवाना है अटेस्टेशन या आपको मार्कशीट अटेस्टेशन करवानी है, दोनों को साथ करवाना है या दोनों को अलग करवाना है, जो भी करवाना है सब हो जाएगा। लेकिन वही बात है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ योर ओरिजिनल डॉक। ओरिजिनल डॉक होगा, जब आप कॉपीज़ वेरीफाई करवा के लेके जाएंगे, वो ओरिजिनल डॉक को देखेंगे, आपकी अटेस्टेशन कर देंगे। कॉपीज़ को देखकर उस और ओरिजिनल को अटेस्ट कर देंगे। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आपकी वेरिफिकेशन आपके बोर्ड से हुई हुई है, देन उसी के बिहाफ पे आपकी अटेस्टेशन हो जाएगी, चाहे वो मैट्रिक हो, मैट्रिक की सर्टिफिकेट हो या मैट्रिक की मार्कशीट हो। फिर एक सवाल है, कैन वी गेट पंजाब डिग्री अटेस्टेड, असिस्टेड लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे, कैन वी गेट पंजाब डिग्री अटेस्टेड फ्रॉम IBCC कराची? मेरे भाई असिस्टेड नहीं होता है, अटेस्टेड होता है। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप लाहौर या फिर इस्लामाबाद डायरेक्ट कांटेक्ट करें, तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा रादर देन कराची। आप अगर वहाँ पे इस्लामाबाद या लाहौर के ऑफिसर्स को अप्रोच करते हैं तो यू माइट गेट एंड अप टेकिंग द पॉजिटिव रिजल्ट। फिर उसके बाद है कि ब्रदर, मेरे पास इंटर की सनद नहीं है, रिजल्ट कार्ड है HCC में। यार क्या लिखते हैं आप लोग, HCCS में, क्या चूज़ करूं? तो भाई, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने में, या कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे ऑफिस चले जाएं। जिस शहर में भी आप हैं, जो भी आपका रीजनल ऑफिस है या हेड ऑफिस है, वहाँ पे आप डायरेक्ट जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद एक, हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग दुबई के लिए जा रहे हैं। तो एक भाई का सवाल है कि भाई UAE जॉब के लिए सिर्फ इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट करवाएं या और फुल डॉक्यूमेंट्स? तो भाई मेरा मशवरा ये, वैसे तो रिक्वायरमेंट आई गेस इंटरमीडिएट की होती है, लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंसेस यही होती है, प्रायोरिटी यही होती है, और मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि जब आप करवा ही रहे हैं तो चारों करवाएं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि एम्बेसीज़ में अक्सर ऐसा होता है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट उनकी तरफ से हो जाती है, और अगर हो जाती है, लेट से आपने सर्टिफिकेट कराया हुआ है, मार्कशीट नहीं कराई हुई और उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन उठा दिया, सो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको थोड़ा सा पीछे करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने 4 के 4 डॉक्यूमेंट करवा लें, ताकि फ्यूचर प्रॉब्लम इमर्ज ना हो, यानी फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एक सवाल है भाई का, IBCC से सिर्फ ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही वेरीफाई करवाने हैं या मार्कशीट भी? सिर्फ सर्टिफिकेट करना इनफ है फॉर स्टडी अब्रॉड? तो मेरे भाई, स्टडी अब्रॉड के पर्पस के लिए तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरी अर्लियर वीडियो में भी ये बात है कि आपको 4 के 4 डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई कराने हैं, जिसमें मैट्रिक की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे जब आप फर्दर प्रोसीडिंग्स करोगे एम्बेसी के अंदर, आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं, तो वही सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं कि बच्चे ने वेरीफाई करवा के अटेस्टेशन कराई है या नहीं। क्योंकि लीगल ऑथेंटिसिटी उसकी उस डॉक्यूमेंट की तभी बनती है, इवन दो वैसे भी वो ऑथेंटिक होता है, लेकिन जो लीगैलिटीज़, जो लीगल स्टैंडिंग होती है, वो आफ्टर अटेस्टेशन ही होती है। क्या करें, इट्स अ प्रोसेस, सो यू हैव टू फॉलो। फिर उसके बाद एक और सवाल है, इज़ इट पॉसिबल टू अटेस्ट BISE, यानी एबटाबाद के मेरे एक भाई हैं जिनके एबटाबाद के डॉक्यूमेंट हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि यार इसको भावलपुर ऑफिस से करवा सकते हैं या नहीं? तो मेरे भाई, आप पता कर लें, हो सकता है हो जाए, और लेकिन ज़्यादातर तो चांसेस रिलेटिवली ये होते हैं कि यार इस्लामाबाद से होगा एबटाबाद, और एबटाबाद से मतलब जो भी KPK वाले रीजन के हैं, उनका प्रोबेबली इस्लामाबाद से होता है, लेकिन आप पूछ सकते हैं।
उनका कोई नंबर होगा, ईमेल कर लें उन्हें, वो बता देंगे आपको। एक और सवाल है, अगर लाहौर बोर्ड की डिग्री लाहौर बोर्ड से अटेस्टेड करवाने के बाद हम आईबीसीसी बहावलपुर से अटेस्टेड करवा सकते हैं या लाहौर से ही होगा? अच्छा, ये उसी भाई का सवाल है कि अगर लाहौर बोर्ड की डिग्री लाहौर बोर्ड से अटेस्टेड कराने के बाद हम आईबीसीसी बहावलपुर से अटेस्टेड करवा सकते हैं या लाहौर से ही होगी। अरे भाई, एक तो आपका सवाल ही गलत है। आप लाइक वेरिफिकेशन होगी, अगर आपने लाहौर से आपने कुछ पढ़ा है तो लाहौर के बोर्ड से आपको वेरीफाई करवाना होगा, और फिर अगर आप बहावलपुर में रहते हैं तो फिर आप बहावलपुर के रीजनल ऑफिस से उसको अटेस्ट करवा सकते हैं। तो ये शायद आपका सवाल ही थोड़ा सा इंटरट्वाइन हुआ है। अच्छा, एक सवाल ये है कि सिंध एंड कराची के स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है? ऑफ कोर्स ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नेसेसरी है सबके लिए। लाइक इस स्टेप से कोई बच नहीं सकता। आपको अगर पाकिस्तान से बाहर जाना है या किसी भी ऐसे इंपॉर्टेंट पर्पज़ के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आपको अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। अच्छा सर, ओ एंड ए लेवल्स की इक्वलेंसी को भी आईबीसीसी से अटेस्ट करवाने की ज़रूरत है क्या? ऑफ कोर्स ज़रूरत है। इसके लिए तो इनफैक्ट एक अलग सी पूरी क्यू है। जब मैं गया था मेरे सामने भी पूरी अलग से एक क्यू बनी हुई थी, और वहीं पे सब रिलेटिवली अपने लाइक सर्टिफिकेट को इक्वलेंट करवा रहे थे। देन फिर उसके बाद उनकी अटेस्टेशन होती है। तो ओ एंड ए लेवल्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक या शॉर्ट कमिंग ये है कि सबसे पहले उन्हें इक्वलेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, दैन फिर उसके बाद उनकी अटेस्टेशन होती है, बट इट हैपन्स। एक सवाल यह है कि एक प्रॉब्लम है कि हमारी रजिस्ट्रेशन नंबर मैट्रिक सर्टिफिकेट पर कहाँ लिखा होता है, काइंडली गाइड करें यार। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कॉर्नर पे, टॉप कॉर्नर पे, या टॉप राइट या टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ होता है। दैट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। फिर एक और सवाल है कि यूनी वालों ने बर्डन डाला हो। एक भाई हैं वो कह रहे हैं कि यार यूनी वालों ने बर्डन डाला हुआ है कि हम आईबीसीसी से वेरीफाई करवाएं डॉक्यूमेंट, अगर नहीं करवाए तो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। आप प्लीज़ गाइड करें बाय आंसरिंग दीज क्वेश्चन। अच्छा, एक भाई हैं वो कह रहे हैं कि यार हमें आईबीसी से अटेस्टेशन करवानी है, अगर नहीं करवाई तो हमारी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, एडमिशन कोई कैंसिल नहीं होता। आप यूनिवर्सिटी को बताएं कि इट टेक्स टाइम, क्योंकि प्रेशर है, लाइक एक डिमांड एंड सप्लाई की वजह से आईबीसीसी के पास भी प्रेशर है और उनको इट टेक्स टाइम टू अटेस्ट समथिंग। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को कन्वेंस करें, बोले हो जाएगा, आप ऐसे नहीं करें। और पहली बात तो ये, कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन कैंसिल करती नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है? तो परेशान नहीं हो, उनको आप कन्वेंस करें यूनिवर्सिटी वालों को, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर अटेस्टेशन है तो मैं आपको अटेस्टेशन करवा के डॉक्यूमेंट जमा करवा दूंगा, और डायरेक्ट जाएंगे। मेरा ख्याल है इट प्रोबेबली टेक 1 to 2 days टू गेट थ्रू योर whole process and get the attested certificate. So don't worry, you can easily sail through it. अच्छा, फिर एक और सवाल है। अच्छा, ये मेरे से ही एक भाई सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने बोर्ड से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाए थे या कॉपीज़? ऑफ कोर्स भाई, पहले मैंने अपनी कॉपीज़ रेलिवेंट बोर्ड से वेरीफाई करवाई, वही चीज़ मैं सेम एनवेलप्स लेके गया आईबीसीसी के पास, उन्होंने उसी एनवेलप्स के बिहाफ पे मेरी अटेस्टेशन कर दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ये मैं मेरी प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ मौजूद है, तो काइंडली चेक इट आउट। मेरा एक क्वेश्चन है, पहले हम मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड से अटेस्ट करवाने होते हैं डॉक्यूमेंट इन अ सीन एनवेलप, और वो एनवेलप नहीं खोलना पड़ते जब तक कि आईबीसीसी अटेस्ट ना कर दे, मतलब आईबीसीसी ही खोलेगा? यार, एक तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा करें, बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइक मेस्ड अप हुई हैं। हाँ भाई, बिल्कुल, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको पहले वेरीफाई करवाना है अपने रेलिवेंट बोर्ड से, देन यू मस्ट हैव टू गो टू लाइक आईबीसीसी ऑफिस टू गेट योर सर्टिफिकेट अटेस्टेड, और देन फिर उसके बाद ही फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी जो आपको फॉलो करनी होंगी। एक भाई का सवाल है, बैचलर्स की डिग्री अटेस्ट करवानी होती है इटली के लिए? भाईजान, ऑफ कोर्स अटेस्ट करवानी होती है, लेकिन ये आईबीसीसी से नहीं करेगा, ये आपकी एचईसी करेगी, ठीक है? आपका जो आईबीसीसी है वो इंटर और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट देखता है, बाकी जो आपकी जितनी भी ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी वो हैं आपके लाइक मैटर्स हैं, और जितने भी आपकी बिलोंगिंग्स हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें एचईसी वगैरह देखती है। तो ये सारे लाइक क्वेश्चन है, इसमें कुछ और भी हैं जिसमें मैं एक या दो को और एड्रेस कर लेता हूँ।
एक और दो को मैं मज़ीद एडजस्ट कर लेता हूँ. जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. आई थिंक दिस इज़ इनफ. बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट होते हैं तो मैं इंशाल्लाह उसको दूसरी वीडियो में लाइक डिस्कस कर लेते हैं. सो अभी तक के लिए अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं. आई यू नो probably look into this and will you know respond you as soon as possible. Thank you.